चीज़ें छूटी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ चल रही हैं। और जब 25 साल का होगा तो हर दृष्टि से उन्होंने कहा वो केंद्र की सरकार, जिसका आप यहाँ पर हमको सारा मार्गदर्शन दे ही रहे हैं, आपके निर्देशन में सब काम चल ही रहे हैं। तो दोनों सरकार मिलके, यहाँ की सरकार भी और वहाँ की सरकार भी, उत्तराखंड देश के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक राज्य हो हर दृष्टि से, तो उसके लिए हम सबको काम करना है। तो इसीलिए हमने ये बोधिसत्व की, जिसमें सबके विचार आए, सारे वैज्ञानिकों के आए, सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के आए। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक हमने औपचारिक रूप से इसको नहीं किया है। हम चाहते हैं कि इसमें सबकी सहभागिता हो। आप सबके बीच में, जैसा आदरणीय जोशी जी ने बहुत सारे विषयों पर लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार आपका जो काम है हिमालय को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, बहुत सिस्टम तरीके से चल रहा है। उसी प्रकार से चाहे रोजगार की बात हो, चाहे हमारे पलायन की बात हो, वो सब हमारा क्या है कि भौगोलिक परिस्थितियों का बड़ा अलग अलग वो है। यहाँ पर बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारी अलग हैं। हर साल यहाँ पर कोई न कोई ऐसा डिजास्टर आता है जिसके कारण से हम बहुत आगे जाते हैं, फिर हम पीछे आ जाते हैं। तो हम उससे कैसे उसका सामना करें, कैसे हम अधिकतम अपना प्रिकॉशन लें, कैसे उसकी तैयारी करें, उसके लिए अभी आदरणीय राजीव जी ने ही कहा, और मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि एक कोई ऐसा केंद्र जो आपदा प्रबंधन से हो, जलवायु से हो, वो हिमालयन राज्यों के लिए हो, हिमालय को बचाने के लिए हो, या इस राज्य के लिए हो। प्राथमिकता होगी कि हमारे राज्य में है, लेकिन वो पूरे देश के काम आए, हिमालयन राज्यों के साथ पूरे देश के लिए काम आए। वैसा एक केंद्र अवश्य यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। और इस बार की जो हमारी आपदा आई थी अभी 18 और 19 अक्टूबर को, उसमें मौसम विभाग ने, जो मौसम का केंद्र होता है, उन्होंने हमको एक दिन पहले हमको सूचित किया था कि बड़ी आपदा आने वाली है। और मैं उस दिन अयोध्या में था, तो प्रातःकाल 17 तारीख को मैंने एक अपना वीडियो संदेश जारी किया, और आकर सभी हमने, हमारे चीफ सेक्रेटरी समेत सारे लोगों ने यहाँ पर हमने तुरंत समीक्षा करी। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को हमने कहा कि एक दिन के लिए यात्रा रोक दीजिए, और यात्रा रोकी गई, स्कूल बंद कर दिए गए। उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी बड़ी वृष्टि हुई, और बड़ी वृष्टि होने के बावजूद भी 1 लाख से भी अधिक लोग उस दिन उत्तराखंड के अंदर थे, और एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। क्योंकि जितने लोग फंसे हुए थे, रास्ते बंद हो गए थे, उसमें हमको बहुत नुकसान भी हुआ। हमारे पुल टूट गए, हमारे मकान बह गए, बड़ी सड़कें बह गई जो अभी भी नहीं जुड़ पाई हैं। अभी भी उन पर काम चल रहा है। और चूंकि हमने केंद्र की टीम भी आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने तत्काल दूरभाष पर मुझे बताया कि किसी भी प्रकार की जो आवश्यकता है, वो हर संभव सहायता के लिए हम तैयार हैं।